कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम प्रभाते करदर्शनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Yes, we, the classical dancers, musicians, we follow the path of Guru Shishya Parampara. By following the path shown by our gurus, after a certain time, we start finding our own way to reach our goal. And to live our life in the society, we have to face different mindset of the society. But as an artist, we don't believe in any discrimination in terms of caste, religion or gender. But to live our life, we need to pursue our passion as an artist. And for that, we need money. Without that, we can't survive. And all these aspects came in our life, like with the time, with the experience, and for that reason I have come with this discussion and aspiration, the establishment and the sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. This idea came in my mind, and during this lockdown I was invited for a talk show like Cut the Crap, which is very famous, and thank you Saveri for inviting me. There Vidhalal ji and Anurikha ji was other participants, and then during our talk Vidha ji told, yes, मेल डांसरों की जो जर्नी है वो और भी मुश्किल है। तो उसी से मुझे लगा कि अगर इस लॉकडाउन में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर मैं कुछ चर्चा कर सकता हूँ। और उसके लिए मैंने पहले मेरे गुरु श्रीमती श्रीलेखा मुखर्जी से बात की, उनका अनुमति ली, तो उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा है, कर सकते हो। फिर मैं शाश्वती दीदी, विदुषी शाश्वती सेन जी से बात किए, तो दीदी भी मुझे प्रश्न सारे आइटिनरी बनाने के लिए और कैसे कैसे किस किस को मैं बुला सकता हूँ और इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत गाइड किए हैं। और उसके साथ साथ मैंने मेरे जो इकोनॉमिक्स टीचर थे मेरा ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, सुदेशना घोष मैडम से भी मैंने बात की प्रश्न सारे, क्योंकि ये कितना रेलेवेंट है। और फिर लाइली बासु जी, वो एक मणिपुरी डांस स्कॉलर रिसर्चर, उनसे भी बात की। तो इन सब से बात करते हुए मुझे लगा कि ये मैं शुरू कर सकता हूँ, पर ये 1 महीने पहले शुरू करने वाला था, पर बिकॉज ऑफ द साइक्लोन आम्फान लाइक इन बिटवीन वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। और इसीलिए आपको देखने को भी मिलेगा कि कोई कनेक्शंस थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम के लिए कुछ वीडियोस थोड़ा इधर उधर भी होगा। पर मुझे लगा कि ये जो एक मैं बात ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, और सारे गुरु लोग और सीनियर्स जो है उनका जो जर्नी था वो कैसा था, उनको जानने के लिए, और फिर उनका जो एक्सपीरियंस है और वो कैसे अपने जीवन का संतुलन बना के चले, तो इन सब के विषय में चर्चा करने के लिए मेरा ये बातचीत है। और मुझे हमेशा लगा कि यस, जो सीनियर्स है, जो गुरुज है, वो तो सोचते हैं, पर उनको भी टाइम देना पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है मेरे अपने गुरु के पास सीखने के साथ साथ मुझे पंडित कुमार घोष जी के पास तबले का, ताल लय का तालीम लेने का सौभाग्य रहा।
और गुरुजी ने मुझे एकदम पहले मैं तब स्टूडेंट थे, तो मुझे एक जगह वो वर्कशॉप, मंथली वर्कशॉप बेसिस क्लास के लिए उन्होंने रिकमेंड किए, और वो चलता रहा, और उसी जगह पे अभी भी मेरा क्लास चलता है। तब उन्होंने कहे थे कि अगर तुम इसको प्रोफेशन लेना चाहते हो तो तुम्हें फाइनेंस को संभालना चाहिए, तब जाके तुम अपना ज़िंदगी मतलब गुजार सकते हो इस कला को लेके। उसी समय से मेरे मन में ये विचार था कि कैसे कला और जो जीवन इसको बैलेंस करें, और बस उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। और I am really grateful to all the gurus for their blessings and for their support, to spare their time for the interviews, and my friends, my colleagues, even my younger brothers who has given their time for these interview sessions, and ये सब मैं पब्लिश करेंगे। तो आपका अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो आप कमेंट्स कर सकेंगे, और मैं कोशिश करूँगा उनसे डायरेक्टली, या तो मैं उनसे पूछ के आपका आंसर देने के लिए, और होपफुली इट विल हेल्प एवरीवन, लाइक irrespectively male or female dancers, especially the upcoming dancers, because they are our future, and so they need to follow the right track to be established, and at the same time to sustain in the field with dignity